ये सुबह सुबह निकल गए हम लोग, है ना, सिंहगढ़ फोर्ट की तरफ। शोलापुर स्टेशन पे पहुंचते ही सबसे पहले हमने ढूंढा अपना प्लेटफॉर्म और इंतज़ार करने लगे आने वाली ट्रेन का। तो ये अपन आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन के आते ही लोगों ने गर्म जोशी से ट्रेन का स्वागत करा। ट्रेन में एक व्यक्ति की सीट हथियाने के बाद हमने बाहर के अच्छे नज़ारों का लुत्फ़ उठाया। अब हम पहुंच चुके थे पूना स्टेशन पे। ट्रेन ने लगभग 8:10 पर पूना स्टेशन पर हमको उतार दिया था। पूना स्टेशन पे उतरने के बाद सबसे पहले हमने किया ऑटो शनिवार वाड़ा के लिए, क्योंकि नेट पे जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग शनिवार वाड़ा 9 बजे ओपन हो जाता है और 5 रुपये उसकी टिकट नेट पे दिखा रहा था। तो इस वजह से सबसे पहले हमने शनिवार वाड़ा जाने का निश्चय करा। तो हम निकल चुके थे शनिवार वाड़ा के लिए। ऑटो वाले ने हमसे 40 रुपये पर हेड लिए पुणे स्टेशन से शनिवार वाड़ा के लिए। ये गेट है जहाँ से शनिवार वाड़ा में एंट्री मिलती है। एंट्री गेट पर कोई भी चेकिंग वगैरह नहीं थी, तो हम ऑटो ने बिल्कुल गेट पर ही हमको छोड़ा। और ये बिल्कुल सिटी के बीचों बीच बना हुआ है। और जैसे ही हम अंदर घुसे तो अंदर सबसे पहले गेट के ऊपर ही एक बहुत विशाल सा वृक्ष है, और वृक्ष के आगे जो है एक लेख भी लिखा हुआ है शनिवार वाड़ा के बारे में, आप पढ़ भी सकते हैं इसको। शनिवार वाड़ा का नाम जो शनिवार वाड़ा पड़ा है, ये इस वजह से पड़ा है कि क्योंकि इसकी जो नींव है वो शनिवार को रखी गई। भारतीय एस्ट्रोलॉजी में या उस टाइम के जो भी लोग थे, जो उस टाइम के पुरोहित पंडित वगैरह थे उस समय, और ये कहा जाता है कि किसी भी मकान की भवन की जो नींव है वो शनिवार को नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। बट इसमें जो है ना, सब लोग एक मत नहीं है, क्योंकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई शनिवार को किसी मकान की नींव नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि शनि तो खुद कंस्ट्रक्शन का कारक है, शनि तो खुद लेबर का कारक है। लेकिन हाँ, ये है कि भूमि से जुड़ा हुआ काम है मकान बनाना, तो शनि मंगल को मिक्स नहीं करते, ऐसा हो सकता है। तो उस टाइम के पुरोहितों ने बोला कि शनिवार को नींव नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जो बाजीराव थे, वो बाजीराव जो है भारतीय समाज से या धर्म से या वहाँ के पंडे पुजारियों से काफ़ी ज़्यादा खफा माने जाते थे। और जो वो लोग बोलते थे पुरोहित, उनके विपरीत काम करते थे। इस वजह से उन्होंने इसकी नींव, इसकी शुरुआत शनिवार को डाली, शनिवार को की, जिसकी वजह से इसको शनिवार वाड़ा बोला जाता है। और शनिवार वाड़ा एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि शनिवार वाड़ा के साथ बाजीराव और मस्तानी की अमर प्रेम कहानी जुड़ी हुई है। इसके बाद जब हम शनिवार वाड़ा के मेन गेट पर पहुँचे तो काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि गेट अभी खुला ही नहीं था। लगभग 8:30 बजे का टाइम था और गेट का खुला नहीं था, तो कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट बाद गेट खुला। शनिवार वाड़ा अंदर से कैसा है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो मेन गेट से आप जैसे एंटर करोगे तो उसके बाद सिर्फ एक बालकनी नुमा एक चीज़ बची हुई है, और उसके आगे गार्डन है काफ़ी बड़ा अंदर की तरफ। ये अंदर की तरफ गार्डन है। ठीक है, ये तो बाहर का व्यू है, गेट का व्यू है। बट इसके ये बालकनी जो आपको शो हो रही है इस समय पर, ये बालकनी ही है, बस इसी को शनिवार वाड़ा बोला जाता है। और उसके बाद कुछ भी बहुत बड़ी सी कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो बाजीराव जी का शायद यही था कि वो ना, मतलब शायद एक टाइप का ये कह लो कि रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए जो हम गार्डन बना देते हैं ना, उस टाइप की जगह है एक बंदे के लिए। क्योंकि मस्तानी शायद एक ही था, उनका कोई परिवार तो था नहीं, तो बहुत बड़ा कोई रहने का महल जैसी कोई चीज़ है नहीं, एक बालकनी जैसी चीज़ है। और उसके बाद एक बहुत फव्वारे वाला, फाउंटेन्स वाला एक गार्डन है, जिसके फुव्वारे फाउंटेन उस समय पर नहीं चल रहे थे, वो बाजीराव के टाइम पे ही चलते होंगे। ये है वो गार्डन जहाँ पे उस समय पर, बाजीराव के समय पर बहुत ही सुंदर होता होगा। अभी भी सुंदर है, लेकिन अभी फव्वारे वगैरह नहीं चल रहे थे और पीछे कुर्सियाँ लगाई हुई थी, अगर आप देखोगे तो ये चीज़ है वो। हम उतरते हैं नीचे, और नीचे से जब हमने गार्डन को देखा तो गार्डन का ये व्यू है। ऊपर से तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा था, बट नीचे कुछ ऐसा व्यू है। आज हमने बाजीराव के टाइम की तोप के भी दर्शन किए।
और इसके बाद एक जो रोचक बात हमें आपको बतानी है वो ये है कि ये जैसे ही आप शनिवारवाड़ा में एंटर करते हो आपको ये मज़ार दिखाई देती है और इसमें नाम भी साफ साफ लिखा हुआ है, कोई इस्लामिक मज़ार है ये, ठीक है। अब ऐसी जो मज़ारें हैं ये हमें हिंदू टेम्पल्स में भी दिखाई दे जाती हैं। इवन मैंने तो मंदिरों में भी मज़ारें देखी हैं, ठीक है। और फोर्टों में, दुर्गों में, हिंदू दुर्गों में मुस्लिम मज़ारें दिखाई देती हैं। अब ये जो शनिवारवाड़ा है, क्योंकि ये मस्तानी से कनेक्टेड है और मस्तानी इस्लाम धर्म को फॉलो करती थी, हो सकता है इस वजह से ये मज़ार हो, ठीक है। बाकी जिस भी वजह से हो आप लोग मेरे को भी बताना क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे टेम्पल्स में मज़ारें हमें इस्लामिक मज़ारें दिखाई देती हैं। इसके बाद निकल पड़ा। ये वही सिंहगढ़ का फोर्ट है जिसे कोंढाना किला भी कहा जाता था, जिसे तानाजी मालुसरे ने 1670 में उदयभान सिंह से जीता था, जो कि एक भयंकर लड़ाई हुई थी जिस पर काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं और जिसमें तानाजी का हाथ भी कट गया था। ये महाराष्ट्र के बहुत प्रमुख फोर्टों में गिना जाता है और ये बहुत ऊंचाई पर है, जिससे कि पूरा का पूरा पूर्णा रीजन, कोंकण रीजन साफ साफ नजर आता है। हम आ चुके हैं सिंहगढ़ फोर्ट की ट्रैकिंग पे। सिंहगढ़ फोर्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ट्रैकिंग। यू कैन सी द सिंहगढ़ फोर्ट देयर। यू कैन सी सो ब्यूटीफुल। देखो कितने सारे लोग ना यहाँ पे ऊपर, क्योंकि रास्ता बिल्कुल पहाड़ी है और पैदल ही जाया जा सकता है, तो जो भी लोग यहाँ पे टू व्हीलर से आते हैं वो सारे टू व्हीलर यहाँ पे पार्क कर देते हैं। संडे के दिन क्राउड बहुत अच्छा रहता है, आसपास से काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। और ये देखो ट्रैकिंग की शुरुआत यहाँ से बेसिकली शुरू हो चुका है, ठीक है। आप देखो रास्ता, अब वहाँ पे पत्थरों वाला रास्ता शुरू हो जाएगा और अपने को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलना है, थकना नहीं है ना। ये देखो ये शुरू हो गया मामला। में बारिश तो होगी कंफर्म। तो गाइज ये है व्यू, ये ट्रैकिंग ट्रैक जिससे हमें ऊपर जाना है और ये सारा है रास्ता। रास्ते में हमने एक स्नेक को कैप्चर करा। एक छोटा सा सांप का बच्चा था जो कि एक पत्थर पर बैठा हुआ था, आप भी देखिए। वो सांप दिख गया मेरे को, देखो ट्रैकिंग कर रहा है लौंडा। ये हमें सांप दिखा है गोंडाना फोर्ट पे। इसका नाम रखते हम बिल्लू। बिल्लू सांडा। तो बिल्लू सांडा सुनते ही कूद गया भाई वो, उसको पता नहीं एनकाउंटर कर गायब हो गया भैया। चलो देखा। भाई ये चीज देखते रहो यहाँ पे और कोई दिखाई दे यहाँ पे ना अभी, क्योंकि नीचे झील भी है तो लिजर्ड, सांप यहाँ पे है यार ये चीजें। हाँ ये सब चीजें मिलेंगी। देखो दिखे दो जानवर। कहाँ? हाँ देखो बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं यहाँ पे, बस शेल्टर की तलाश में।
Yes. है ना, एनिमल्स नीड फूड, मेट एंड शेल्टर। Yes. Yeah. प्रिंसिपल ऑफ डार्विन है। बट हम तो दूसरे एनिमल ढूंढ रहे हैं हम भाई। दूसरे एनिमल ढूंढ रहे हैं, जैसे हमको भी सांप मिला। हाँ। हालांकि वो पानी वाला सांप था, लेकिन सांप तो था, है पानी वाला था वो। पानी वाला था वो। फिर तो और भी होंगे यहाँ। फिर वही कह रहा हूँ मैं, ये यार वाटर ट्रैक है। अरे यहाँ इतना पानी कहाँ से आता होगा यार? पहाड़ से। वहाँ शायद पहाड़ वाला ही आता है। हाँ। इधर तो खाइए, खाइए। खत्म ही रह दो। चलते हैं। भाई ये रास्ता है, हाँ यहाँ पे भी लोग जाते हैं। हाँ जाते हैं। तो देखो अपन यहाँ पे एनिमल्स ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे ना वो भी मिलते हैं, मतलब क्रिस्टल्स, यू नो, लाइक पन्ना, लाइक ऐसा क्या? हाँ, बहुत सारे लोग ना क्रिस्टल्स ढूंढने भी आते हैं, पत्थर ढूंढने भी आते हैं यहाँ पे। जैसे ये पत्थर है ना, हीरा, पन्ना। हाँ, इनको तोड़ोगे ना तो इसमें बहुत टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, पर ऐसा कोई पत्थर मेरे को दिख नहीं रहा अभी। हो सकता है मैं आगे मिल जाए। हाँ काफी लंबा ट्रैक है। हाँ, देखो वो ट्रैक है पूरा, देखो वो बुढ़ा घूम रहा है। ट्रैक है पूरा है। और वहाँ से तो सही है, धीरे धीरे चलेंगे आराम से। इधर ठीक है, क्योंकि इधर वो रही ना पथरीला। यहाँ पथरीला है, वो उन्होंने, मेरे को वही लग रहा है यार, इतने पत्थर कोई डाल नहीं सकता। वो नदी का ही ट्रैक है, जो नदी अब जैसे बरसात होगी तो उसमें पानी भर जाएगा। तो खोद भी नहीं सकता इतना, कौन खोदेगा? हाँ, खोद भी नहीं सकता है इस टाइप से। गाइस वी स्टार्टेड ट्रैकिंग। देख लो कितना अच्छा मौसम हो रहा है और कितना प्यारा ट्रैक है सिंहगढ़ का। बहुत ही प्यारा ट्रैक है ना? और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रहा है। हाँ, और बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा है, मजा। हाँ ये देखो दोस्तों, हमें ये गिरगिट दिखा है, देख रहे हो, जबरदस्त। ये ओ माय गॉड, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा गुस्सा तो वैसे ही बहुत खराब है। ये देखो, चढ़ जा, मैन वर्सेस वाइल्ड। ओ गुस्सा आ रहा है, देखो इसको। अबे मुझ पे गुस्सा करेगा क्या? मेरा गुस्सा वैसे ही बहुत खराब है। और आप देख सकते हो, देखो देखो, फन फैला लिया इसने। स्किन का जो कलर है, बिल्कुल हाँ। पेड़ के जो, हाँ, पेड़ के कलर से एकदम मैच कर लिया है। और इसने ना अपना देखो मुंह इतना बड़ा कर लिया है, मतलब देखो, दिख रहा हो आपको तो। और इसको गुस्सा आ रहा है। अब ये कुछ थूक वूक फेंकने वाला है क्या? लाल हो गया देखो कतई, हाँ है ना, लाल हो गया है। अब मैं भी तुझसे ज्यादा लाल हो जाता हूँ भाई गुस्से में। लाल हो गया और बिल्कुल ऐसा अलर्ट मोड पे। अलर्ट मोड पे आ गया है, ऊपर चढ़ गया वो ना। एक्चुअली उसने देख लिया है कि वो वहाँ पे सिक्योर है, तो वहाँ से वो गुस्सा करके दिखा सकता है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम तो भाई बस वीडियो बना रहे हैं, हमारा आपको डिस्टर्ब करने का कोई मोटिव नहीं है। देखो गाइस, ये एक पत्थर है और इस पूरे पत्थर के अंदर एक वाइट कलर का, बिल्कुल आपको अलग से दिख रहा होगा, एक और पत्थर छिपा हुआ है ना। अब अगर हम इसे खोद के निकालेंगे ना, तोड़ के निकालेंगे, तो मे भी हो सकता है ये, और इसको तराशने के बाद, कहाँ गया, तराशने के बाद ये, हाँ, मे भी हो सकता है ये, मे बी कि कुछ अच्छा क्रिस्टल निकल आए। ऐसे ही क्रिस्टल ढूंढे जाते हैं यहाँ पे। आप देखोगे पहाड़ों में जगह जगह पर क्रिस्टल्स बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे। मैं आपको दिखाता रहूँगा। देखो दोस्तों, बारिश भी हो रही है, धूप भी हो रही है। मैंने तो दोनों कंडीशंस के लिए छाता निकाल लिया है। और देखो, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ आपको, कि छाते को ना हम राहु मानते हैं, है ना। जो अम्ब्रेला है, इट इज़ अ राहु। क्यों? सिंबल ऑफ राहु। सिंबल ऑफ राहु। क्यों?
अभी कोई फिसलते फिसलते बचा है, वो मिट्टी हो रही है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो कितना एकदम स्लोपी है, ठीक है। अगर ये पत्थर ना हो तो लोग चढ़ भी ना पाए यहाँ पे। अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि अम्ब्रेला को हम लोग क्या मानते हैं, राहु। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला जो है ना वो हमें सूर्य के नेगेटिव व्यूज से भी बचाता है, सूर्य की नेगेटिविटी से भी बचा रहा है, और पानी मीन्स मून की नेगेटिविटी से भी बचा रहा है। तो इट मीन्स कि राहु ही तो है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों का दुश्मन है। तो अगर आपका राहु खराब है तो आज मैं तुमको एक रेमेडी बताता हूँ कि जब राहु खराब होता है तो काला छाता दान करो, ठीक है। और बहुत सारे हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स इस रेमेडी को कराते भी हैं। आपने देखा होगा कि जब पूजा पाठ में दान दिया जाता है तो उसमें छाता भी दान दिया जाता है। ये कौन सी ब्लॉग है? ऐसे ही है भैया, कौन सी ब्लॉग? अपने मनोरंजन के लिए। ब्लॉग कौन सी है? अपने मनोरंजन के लिए। हाँ चढ़ेंगे कैसे यार इस पे यार भाई? अभी तो आप बहुत आगे पहुंच गया। पकड़ना फिर मेरे को, मैं पकड़ लूंगा। बस 10 के नीचे, बस के नीचे केला। तानाजी अपने 500 किसके साथ चढ़ गए थे सर? मर्द मावलों के साथ, और हम अकेले नहीं चढ़ पा रहे। ये बात खराब है भाई। हम चप्पल से पता करेंगे। हम चप्पल से ही पता करेंगे इसको। गोंडाना फोर्ट आज चप्पल। भाई मैं तो बाथरूम स्लीपर्स पहन के आया हूँ। कोंडाना। अच्छा कोंडाना भाई, हम गलत बोल रहे थे भाई। ये हम अशुद्धि को सुधारेंगे अभी। इट्स कोंडाना। हाँ यार ये फिसली है यार। अरे गोंडाना भी है लेकिन एक कहीं। हाँ गोंडाना भी है। अब ये मट्टी है यार, एक पकड़ना, मेरे को चढ़ जाने दो फिर मैं। लाओ। मैंने पता है एक बार है ना, हाँ राजस्थान साइड में, हाँ हमारे को मिलती है जूतियाँ, आपको पता हो तो। हाँ जूतियाँ मिलती हैं। जूते से ट्रैकिंग करी थी। भाई ये तो अपनी अपनी हिम्मत की बात है। तुम मेरे पूरे पैर ने इसमें कहते। हाँ एक ये बार देखो तो गिरते बचा था। ये देखो व्यू। अभी हम 10 किलोमीटर नीचे हैं और ये है व्यू, ठीक है। ऊपर तो मजा ही बांध दूंगा मैं, मतलब मैं नहीं, कैमरा। चलो ओ भाई, लोग इधर से क्यों नहीं जा रहे भाई? पता नहीं, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं जाके जरूर देखूंगा। कैसे जाएंगे? हाँ कोंडाना फोर्ट इधर पता करेंगे हम। देख रहे हो, बावले मर्द मावले। चलो जी, एक लेवल क्रॉस हो गया, अब रोड थोड़ा सही है। ऊंचाई पे आने के बाद व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था, और फिर हमने की थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बनाए हाइपर लूप्स, पिक्चर्स खींची, फ़ोटोज़ ली और बहुत कुछ किया। और इसके बीच बीच में धर्म से रिलेटेड चर्चाएं भी चलती रहीं, जैसे राहु को कैसे बैलेंस करना है, एस्ट्रोलॉजी, ये सब काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने बात विमर्श करा। यही बता रहा था, और बहुत सारे वो है मूवमेंट, चलना, घूमना। तो जब भी आप कहीं घूमने जाते हो ना, और उसमें मेनली आपके पैरों का इस्तेमाल होता है, पैरों से चलना, वो केतु को ही बैलेंस करता है। अच्छा। जितनी भी धार्मिक यात्राएं होती है ना, तो लोग कहते हैं कि भाई पैदल चल के जाओ। बहुत सारे लोग नंगे पैर जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि उस धार्मिक अनुष्ठान में नेचुरली आप केतु को कैसे बैलेंस करते हो। और केतु डायरेक्ट देवता भी है ना। केतु सिक्स सेंस भी है,
तो जो भी आपके धार्मिक देवता हैं, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा तो जो भी आप जिस देवता को आप मानते हो उस देवता के मंदिर में, और अगर वो मंदिर थोड़ी ऊंची जगह पर हो, बिकॉज राहु ऊंचे प्लेस को शो करता है, हाइट्स को। ब्लॉगर, यस, ब्लॉगर पूर्णकांत शर्मा, एस्ट्रोलॉजर। थैंक यू भाई। तो यस, तो राहु क्योंकि ऊंची जगह को शो करता है, तो ऐसी ऊंची जगहों पर अगर आप धार्मिक प्रयोजन से पैदल चल के जाते हो, हाँ आप भी आ जाओ, बहुत ऊपर है अभी। हाँ अभी तो बहुत ऊपर है, देखो। तो मैं यही बता रहा था, बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, पूछते हैं आप ब्लॉगिंग करते हो तो हाँ ब्लॉगिंग भी करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी ऊंची जगह पर किसी धार्मिक प्रयोजन से पैदल चल के जाते हो तो वहाँ पर आपकी सुनवाई जल्दी होती है, क्योंकि उसमें राहु, केतु और बृहस्पति तीनों ही बैलेंस हो गए। राहु ऊंची जगह है, बृहस्पति धर्म है और केतु चलना है, ठीक है। तो किसी भी ऊंची जगह पर पैदल चल के जाओ। अगर कोई आपने मन्नत मांगी है, लोग करते हैं, और देखो फिर आप, हाँ पहाड़ों पे जाते हैं ना, वो एक बेसिकली एक तरह से ट्रैकिंग ही है, लेकिन वो उसका प्रयोजन क्या है, धर्म। तो वहाँ बृहस्पति आ गया ना, तो फिर वो जरूर पूरा होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के गुप्त रहस्य हम आपको बता रहे हैं, हिडन जेम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों देखो, दैट इज द व्यू। और अभी कोंडाना हमारे पीछे है, वहाँ पे कहीं ऊपर जाके वो जो टावर दिखाई दे रहा है वो है फोर्ट तो नहीं है, मतलब फोर्ट जैसा ही मानो, है ना, ऐसा लोग बता रहे हैं। और वो है वहाँ पे पुणे सिटी, जो कि आपको नहीं दिख रही होगी, अब शायद दिखाई दे। ये है पुणे सिटी और यहाँ पर अपन बैठे हैं, ठीक है। जैसा कि हम बात कर रहे थे यशवंत सर, केतु के बारे में बात कर रहे थे ना, कि जो आप देखोगे ना, बहुत सारे मंदिरों में हमारे यहाँ पे, जैसे गोवर्धन की अभी बात चली, मथुरा में परिक्रमा लगाने की परंपरा है। परिक्रमा और देवता का क्या संबंध है, परिक्रमा और पूजा का क्या संबंध है? पैरों से चलना। आप देखो वहाँ पे ये बोलते हैं कि आप पैदल यात्रा करो, नंगे पैर करो, ठीक है। अब नंगे पैर करने से तो मेडिकल साइंस तो कहती है भाई इससे स्वास्थ्य लाभ है, इससे धार्मिक लाभ क्या है, इससे स्पिरिचुअल जर्नी में क्या हेल्प मिलती है? तो एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि जो केतु है, मैंने भी बताया कि केतु जो है 9th हाउस का, लाल किताब मानती है कि 9th हाउस का कारक है केतु। 9th हाउस मतलब यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, और 3rd को देखता है पैरों से, ठीक है। और 9th हाउस जो है आपका जंघाओं का भी होता है, मतलब घुटने से ऊपर का जो पैर है उसको दर्शाता है कुंडली में। तो ऐसी यात्रा जिसमें पैर यूज हों, और केतु क्योंकि स्पिरिचुअल है, बृहस्पति के गुणों को लिए हुए है, तो धर्म के संदर्भ में होनी चाहिए वो यात्रा, तो वो आपको एक धार्मिक लाभ भी देती है। और हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, हिंदुओं में भी, इवन आप देखोगे जितने भी धर्म हैं, हिंदू कह लो, जैन कह लो, कोई भी धर्म कह लो, है ना, बौद्ध कह लो, इवन मुस्लिमों में भी यात्रा की जाती है, हज किया जाता है ना। तो हज यात्रा और धर्म का डायरेक्ट रिलेशन है। और देखो जो है इस पे इस्लाम पे तो मैं किसी दिन बात करूंगा कि हिंदुओं ने क्या करा है, एस्ट्रोलॉजी क्योंकि एक सुपर साइंस है। जैन धर्म में की जाती है,
जैन में भी की जाती है, शिखर जी की यात्रा वगैरह जाती है। हाँ, बौद्धों में भी की जाती है। मतलब कोई भी धर्म ऐसा नहीं है पृथ्वी पे जिसमें यात्राएं ना की जाती हूँ। क्या रीज़न है यात्राओं का, ठीक है। और इस्लाम के बारे में तो मैं किसी दिन चर्चा करने वाला भी था कि क्या है ना कि हिंदुओं ने कुछ चीज़ों को चुन लिया, मतलब हर धर्म ने ना कुछ चीज़ों को चुन लिया कि उन्होंने क्या कहा कि जो हम बृहस्पति को हम सबसे ऊपर मानेंगे, बृहस्पति को लीड पोजीशन देंगे। इस्लाम ने शुक्र को लीड पोजीशन दी है, ठीक है। और धर्मों ने, और जैसे जैन है, जैन में केतु को लीड पोजीशन दी है। वो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, खाओ भी मत, पियो भी मत, त्यागते रहो त्यागते रहो त्यागते रहो। हिंदुओं ने धर्म को ऐसा नहीं माना। हिंदुओं ने कहा कि बृहस्पति को आगे लेके चलो, वो धर्म है। तो बृहस्पति का मतलब तो पैसा भी है, बृहस्पति का मतलब तो ऐश्वर्य भी है, बृहस्पति का मतलब तो धर्म भी है, लेकिन धर्म ऐसा जिसमें ऐश्वर्य हो, न्याय हो, ठीक है, दान भी हो। लेकिन दान मतलब कैसा कि अपने आप को पूर्ति करने के बाद दान, सब कुछ त्यागना नहीं, ठीक है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि जी वो थोड़ा सा अलग सोचते हैं। वो कहते हैं कि जी हम जो है शुक्र को मानेंगे, लीड पोजीशन शुक्र को देंगे। अब जब लीड पोजीशन तुम शुक्र को देते हो तो शुक्र क्योंकि बृहस्पति का दुश्मन है और केतु से भी उसकी नहीं बनती, तो वो एक टाइप से बिल्कुल ही अलग सेंस में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग हो जाती है, जो बृहस्पति की विचारधारा से बिल्कुल नहीं मिलती। तो उसके कारक तत्वों में आप देखोगे कि शुक्र को बहुत प्रधानता दी गई है, केतु को बहुत प्रधानता दी गई है। ऐसे ही कुछ धर्मों में राहु को बहुत प्रधानता दी गई है, राहु का स्पिरिचुअल यूज किया गया है, ठीक है। जैसे कि जो भी धर्म है, जैसे कब्र वाले जो धर्म है, जैसे कि हमारे यहाँ पे वो हैं सिख संप्रदाय, ठीक है। उसमें वो जो हैं वो नीले कलर के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल नीले। अब नीला कलर तो किसका है? राहु का है, ठीक है। और वो एक किताब की पूजा करते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि हम राहु को लीड पोजीशन देंगे। तो ये आपकी सोच है कि आप एस्ट्रोलॉजी में ना किसको लीड पोजीशन पे रखते हो और किसका अनुसरण करते हो और किसका अनुसरण करके आगे बढ़ते हो। और हमको लग गए 3 घंटे और अभी भी आधा रह रहा है, आधा कतई आधा रह रहा है। देखो, ये देखो वहां जाके ऊपर आपको दीवार दिख रही होगी, कहाँ है ये देखो, ये दीवार सी दिख रही है, ये देखो वहां पे वो है कोंडाना। अभी भी कतई आधा रह रहा है, क्या करें भाई। चलो देखो अब आ रहा है ना मजा। ओए होए होए, क्या व्यू है। देखो बारिश होने वाली है, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, मुझे डर है मैं खो न जाऊं कहीं। कितना सही आ रहा है, देख रहे हो। हो देखो वो है पूना सिटी, और पूना बस इतना सा दिखाई दे रहा है। देखो आंखों से तो कुछ और ही दिखाई देता है, कैमरे से उतना बढ़िया नहीं दिखाई देता। देखो ये है पूना, ठीक है। लेकिन आप अगर मेरी जगह खड़े होते तो इतना मज़ा आता ना, सोच नहीं सकते थे आप। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ओ हो, देख रहे हो ये वादियाँ और ऊपर ये फोर्ट। देखो अभी भी रह रहा है कोंडाना। मेरे को ना उस टावर पे चढ़ना है, ठीक है। और देखो कोंडाना अभी भी वहाँ है, वहाँ कहीं होगा कोंडाना, पर कोई बात नहीं, अपन भी ना, ये देखो लो जी। 5 घंटे के बाद अब हम पहुंच चुके थे कोंडाना या सिंगड़ फोर्ट की एंट्रेंस पर, दरवाजे के पास, ठीक है। और हमने 12 बजे से ट्रैकिंग स्टार्ट की और 12 बजे से चलते शाम को 5 बजे के आसपास, मतलब 5 बजे करीब, 5 का बाद ही होगा,
6 से पहले था, 5 के बाद था, क्योंकि 6 बजे फोर्ट बंद होने वाला था, तो 6 बजे एंट्री बंद हो जाती है। तो अगर आप लोग भी जा रहे हो तो 6 से पहले पहुंचने की कोशिश करें। और वहाँ पे पहुँच के हमें पता चला कि भाई यहाँ तक तो बस से या टैक्सी से भी आया जा सकता था, क्योंकि एक दूसरा रास्ता था, पूरी रोड बनी हुई थी। तो ये हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हुई। ऊपर काफ़ी सारे लोग थे, हो सकता है संडे का दिन था, इस वजह से लोकल पब्लिक भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आई हुई थी। और क्योंकि मौसम भी बारिश का था, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ऊपर से संडे का दिन था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे हमें मिले, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। चलो देखो भाई, ये भी पढ़ लो। मराठी आत नहीं, बट तुम्हें आती है तो तुम पढ़ लेना। चलो भाई, क्या हो रहा है भाई? ट्रैक पे इतनी पब्लिक नहीं थी। अरे ये वो है शॉर्टकट वाले हैं। ट्रैक पे तो हम जैसे मर्द बावले ही चल सकते हैं। फाइनली अब हम खड़े थे सिंहगढ़ चला और लगभग 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद, मतलब 12 बजे हमने स्टार्ट करा था और 5:30 या 5 बजे हुए थे। 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद और मेरी घड़ी के हिसाब से मैंने जो स्टेप कंप्लीट कर 18,970 स्टेप, 13.76 किलोमीटर, 840 किलो कैलोरी और 65 फ्लोर्स चढ़ के 5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद सिंघना फोर्ट में एंट्री गेट ऑफ कोंडाना फोर्ट में अपन एंटर कर गए। ओए होए होए, देखो ऐसा लग रहा है जैसे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, पर ये सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री वेस्टर्न घाट ना, वेस्टर्न घाट है, मतलब महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री बोला जाता है। और जो आप बोल रहे थे ना वो पॉइंट वहाँ पे। हाँ, और देखो अभी ऊपर और जाना है अपने को वहाँ पे। चलो 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 सर, 6 बजे बंद हो जाएगा। चलो अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी खींच दो। हाँ थोड़ा। इतना ऊपर चढ़ने के बाद फोर्ट में हमें लगा कि फोर्ट का पीक आ गया है, इससे ऊपर क्या होगा, लेकिन फिर हमें पता चला जी इससे भी ऊपर एक और पीक है। बट हमें तो सबसे हाईएस्ट पीक पे जाना था, तो हम फिर और ऊपर मतलब चढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो ख़त्म है, मतलब पूरा पुणे यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, मतलब मेरी आंखों से दिख रहा है, बट कैमरे की आंखों से उतना साफ आपको नहीं दिखाई देगा बिल्डिंग्स, बट ज़बरदस्त है मामला। देखो अब हम इस गढ़ की कोंडाना, हाँ दुर्ग की गढ़ की हाईएस्ट पीक पे जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये रास्ता है। हाँ यस, ओह माय गॉड भाई, इस पे चढ़ेगा कैसे देखना, सीढ़ी वीढ़ी कुछ नहीं है। चलो कोशिश करते हैं। यशवंत सर तो हमारे ऐसे ही चढ़ जाते हैं, मैं थोड़ा मोटा हूँ, तो भाई उधर से चढ़ना पड़ेगा। किला फतेह करने का अभ्यास है मुझे। हाँ अरे यार व्यू यू कैन सी द सच अ ब्यूटीफुल व्यू इट इज। ओह माय गॉड, देखो दैट इज द खाई। वो तानाजी शायद यहाँ से आए थे एकदम सीधे चढ़ के, है ना मुझे ऐसा लग रहा, देखो तानाजी मेरे को ऐसा लग रहा है यहीं से आए थे, देखो ना नहीं सर ऐसा ही था कुछ, है ना, मतलब जो वो था ना वो मिली थी, लिजार्ड मिली थी। हाँ अरे बिल्कुल, देखो बिल्कुल एकदम नीचे है, देखो एकदम स्ट्रेट है 90 डिग्री, और मूवी में दिखाया है यशवंती घोरपड़ का नाम। हाँ उसका वो पर्सनल पालतू थी। अच्छा। हाँ उसका नाम यशवंती था, तो लेकिन थी तो वो गॉड पार्ट क्या बोलते हैं उसको, लिजार्ड, घोरपड़, इंडियन लिजार्ड। तो यार वो अगर मच्छ के साइज की रहेगी जो मगरमच्छ होता है ना, दीवार पे चिपक, इसको बोलते थे 10 हत्ती का जो। अच्छा हां 10 हत्तीचं बळ ऐसे बोलते तुम्हारे अंगी 10 हत्तीचं बळ, समझ रहे हो भाई?
देख रहे हो, देख लो गाइस, तुमसे आजकल 2 किलोमीटर वो नहीं चला जाता पैदल। हाँ। और हम देखो तुम्हारे 2 किलोमीटर भी उनकी गाड़ी नीचे लग गई, इसलिए आप पैदल आए। भाई एक बात बताओ, हाँ यार, ये जैसे ये जो रास्ता जा रहा है गाड़ियों का, हाँ। अगर इससे जाएंगे तो कितना किलोमीटर पड़ेगा नीचे? बहुत दूर है वहाँ तक, वो चेक पोस्ट हो रही है। नहीं वो तो ठीक है, अभी हम ट्रैक करके आए हैं यहाँ से नीचे से? हाँ नीचे से। अब जंगल से है क्या? हाँ जंगल से। वो लंबा है, लेकिन वो लंबा है ना, वो तो 20-30 किलोमीटर पड़ेगा कम से कम। हाँ ऑटो एक बहुत से गाड़ी जाती है। गाड़ी जाती है, गाड़ी आती है, बस तो सही है। सर्विस नीचे मतलब हाँ। 120 रुपए। ठीक है ठीक है, फिर सही है, फिर सही है। गाड़ी से जाओ उससे अच्छा है। हाँ नहीं हमने तो पता ही नहीं था, हम तो पहाड़ चढ़ के आए हैं भाई साहब। उस पे गाड़ी लगा वाली ट्रैफिक। अच्छा भाई ये बात नहीं पता थी हमें। तो जस्ट ऊपर आया तब पता लगा कि हाँ भाई आप लोग अगर आ रहे हो तो हमारी तरह मत आना। गाड़ी से आओ। हाँ गाड़ी से आओ, पूरा फोर्ट तक बताओ, लोग कार से आ रहे हैं। और वो उसमें दिखाया ना मूवी में कि हाथी और घोड़े भी थे यहाँ पे यार दुर्ग में। हाँ, मैं वही सोच रहा था यार, हाथी घोड़े कैसे आते होंगे इतना ऊपर? हाथी तो आ ही नहीं सकता। लेकिन पता चला कि भाई पूरी रोड बनी हुई है हमारे 60 फुटा रोड। बेसिकली हमारे साथ मोए मोए हुआ है। मोए मोए हुआ है। हाँ, पूर्णकांत शर्मा भाई गाइस, आप देख सकते हो गाइस कितना बहुत टफ टफ ट्रैक है ये। लास्ट ट्रैक है, लेकिन बहुत टफ है। और चलो कोई बात नहीं, But मैंने हम भी आपके लिए जो है हवाई चप्पल से, देखो हवाई चप्पल से ट्रैक कवर किया है पूरा। कम से कम नहीं तो हम कितना किलोमीटर चढ़े होंगे सर? हम 12 बजे से लग रहे हैं, 5 बज गए। 5 बज गए चल रहे हैं हम, है ना? हाँ 12 भी नहीं बजे थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है 11:30 बजे हम यहाँ से बस ने छोड़ दिया था। हाँ, ऑलमोस्ट 12 बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 12, तो 5 घंटे हुए। 5 घंटे से हम कंटिन्यूस 5 घंटे से चढ़ रहे हैं और अभी भी पीक नहीं आया है। अब तुम्हारा भाई पीक ही दिखा देगा तुमको। चलो इस पर कैसे चढ़े, तानाजी मालूसरे। होए 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 व्यू। देख रहे हो, ये देखो दोस्तों सामने ये दुर्ग है, गढ़ है, यहाँ पे घर भी बने हुए हैं। ठीक है, ये सह्याद्री की पहाड़ियाँ और वो सिटी तो शायद कैमरे से दिख भी नहीं रही है, जूम करना पड़ेगा, पर मेरी आँखों से इतना प्यारा नज़ारा है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। चलो हाँ हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग बना रहे हैं। चलो देखो भाई साहब, मतलब आप ये देखो कि महाराष्ट्र जो है, हाय हाय हाय, प्लीज सब्सक्राइब पूर्णकांत शर्मा। कौन सा है? पूर्णकांत शर्मा। हम आएंगे ना? हाँ आओ, हम आएंगे तो सर्च करेंगे। हाँ बिल्कुल सर्च करो यूट्यूब पे। ओके। ठीक है, ये हाँ ये ब्लॉग कब आएगा? ये 1-2 दिन में। 1-2 दिन में आ जाएगा? हाँ वो आप मेंशन करना कि आ जाओ ये हमारे ड्राइवर है। हाँ भैया, वो गुजरात से 3 लोग आए, 3-4 लोग आए। हाँ गुजरात से 3-4 लोग आए थे। क्या क्या नाम गुजरात है से सर? 3-4 लोग आए, हरदीप, जय, अलय। वेरी गुड। गुजरात से 3-4 लोग आए थे, ये घूम लिया है, अभी जा रहे। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आप लगा। भी आए घूमने ट्रैकिंग के लिए, आपको पता चलेगा आपकी फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी है। वेरी गुड। चलो चलते हैं। चलो ओके नाम भाई। क्या है? पूर्णकांत PURNHKANT, थोड़ा अजीब सा नाम है। हम वेटिंग करेंगे आपका। PURNH। हाँ हमें पूरा लेना, पूरे हाँ skits लेना। पूरा NH। PURNHKANT। हम पूरे गांव से। एक मिनट वो बोल ही दो वापस। PURNHKANT। PURNHKANT पूर्ण कांत। कांत। हाँ पूर्ण कांत, संस्कृत का नाम है ना। हाँ पूर्ण PURNHKANT। ओके, देख रहे हो, ऐसे में सब्सक्राइबर भी बढ़ा लेता हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोग मिलते हैं जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। अब देखो, अब तो सीढ़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। हे प्रभु, फिजिकल हेल्थ कैसी है मेरी? और ये यशवंत सर यहाँ
हॉकी खेलते हुए। वेरी गुड। हाँ, ओहो गजब, बहुत ब्यूटीफुल शॉट। देखो ये दिख रहा होगा नज़ारा। ओए होए होए होए। सच अ ब्यूटीफुल व्यू। यस, चलो भाई तो सीरियस हो गए, चलो। नहीं यार, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर। अच्छा कंटेंट डालेंगे ना, कंटेंट बढ़ेंगे। अच्छा होगा। हाँ और जितना घूमना फिरना होगा हाँ, तो वहीं पे बन जाते हैं कुछ और क्या। सब्सक्राइबर। हाँ, अब ये वो जगह पर हम आ पहुंचे थे जहां पर उदय बान सिंह ने उस वही तोप, नागिन दिख गई है हमको। जिसका नाम शायद नागिन इसी तोप का बताया नाम था था मूवी में, उस तोप को इंस्टॉल करा था, है ना। अब ये वही तोप थी या कोई नागिन ही और थी ना वो, तोप थी ये तो जिसके नहीं लिए पता, युद्ध लेकिन हुआ। हाँ एक बहुत पुरानी सी एक तोप वहाँ पर देखो जी, रखी हुई थी नागिन। और जो लोहे की बनी हुई और थी, देखो काफी ये highest हैवी थी, point लेकिन पे मेरे को लगता नहीं ये उसका वो साइज नागिन तो देख नहीं के है। कि ये वही तोप होगी हाँ, जिसके ये लिए 2.0 है। इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया, लेकिन हाँ तोप तो थी। ठीक है, और यहाँ से देखो दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कोंडाना फोर्ट। और यहाँ से अगर कोई गोला दागा जाता है तो दुश्मन का सर्वनाश। किसका बता रहे? सब्सक्राइबर को। देखो थोड़ा व्यू लेते हैं। ये देखो दैट इज़ द पुणे सिटी। ये लेक है कोई, मेरे को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बट फिर भी कितने के आपके क्या? सब्सक्राइबर? कुछ भी नहीं है भाई, अभी तो शुरू ही करा है, कभी कुछ नहीं है। तुम सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज़, मैं तुम्हें वीडियो में ले लूँगा, है ना। आपका क्या नाम है? बापू। हाँ, बापू। बापू। यस। बापू आप कहाँ से हो? पुणे। पुणे से। कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। अच्छा है ना। यस। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। पूर्णकांत शर्मा नाम है, ओके। ठीक है। ओके, ये है कोंडाना। ओह माय गॉड, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 6:30 के बाद का टाइम हो चुका था, और लगभग 6:30 के बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना कि एकदम बहुत सारे बादल से आने लगे वहाँ पर, मतलब फोर्ट क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे था ना, तो बादल हमारे नीचे ही थे लगभग, है ना। तो बादल आने लगे और मौसम इतना प्यारा हो गया। बादलों के बीच में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, बादलों के बीच में एकदम बहुत सारे बादल हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो मौसम बिल्कुल साफ़ था जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, लेकिन 10-15 मिनट बाद ही एकदम काले बादल छा गए और ऐसा लगने लगा कि हमारा स्वागत स्वयं इंद्रदेव जलाभिषेक से करना चाहते हैं। और फिर तो वहाँ पे एकदम बादल आ गए और ठंडा टेम्परेचर भी 2-3 डिग्री गिर गया, ठंड लगने लगी, हवा चलने लगी। सिंहगढ़ दुर्ग का ये जो सफ़र था हमारा, ये यही समाप्त होता है। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा ये हमारा, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करा, काफ़ी घूमे भी, बहुत अच्छा मौसम मिला, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी छाँव, कभी बरसात, कभी बादलों के बीच में रहे और बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया।